और देखिए ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का बयान आया है, हम बातचीत के लिए तैयार है। अराक्ची ने यह कहा है अमेरिका बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है, यह अराक्ची का कहना। हम यूएस पर भरोसा नहीं कर सकता, भरोसे की कमी बातचीत में रोड़ा है, ये अराक्ची ने बात दोहराई। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, हमारे पास हर वो कारण है जिससे हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। ईरान क्यों समझौते को बेकरार है, अब ये भी जान लेते हैं। कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर कोशिश की जा रही है। आर्थिक दबाव, तेल निर्यात ना होने से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, यानी कि ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तो पावर इंबैलेंस भी दिखाई दे रहा है, सैन्य असंतुलन, बड़े पैमाने पर हमलों से सैन्य और बुनियादी ढांचे में भारी नुकसान की खबर है। और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा की अगर बात करें, जैसे इस्फहान जैसे परमाणु ठिकाने, खर्ग द्वीप जैसे तेल केंद्र बेहद अहम है, इनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है ईरान के लिए। इसके अलावा घरेलू असंतोष भी है, महंगाई है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से लोगों की हालत खराब है, लोग परेशान हैं, एक वजह यह भी है। इसके अलावा सैन्य संसाधनों की सीमा है, लंबे युद्ध से हथियार, मिसाइल और लॉजिस्टिक्स की कमी होती है, जिससे भी परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, ये सारी चुनौतियां ईरान को झेलनी पड़ रही, ईरान के फ्रंट पर है। सतीश जी जरा इसको फ्लिप करके देखें, इसके दूसरे साइड को देखें तो युद्ध के दौरान ईरान को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, ये ब्लॉकेड, ये हॉर्मुज का कंट्रोल, ये प्रतिबंध, ये सारी चीजें जब तक चलती रहेंगी ईरान का आर्थिक ढांचा जो है बहुत ज्यादा दबाव में रहेगा। क्या इजराइल के लिहाज से ये एक अच्छी खबर नहीं है कि अब अगर ईरान इस जंग से बाहर भी आएगा तो एक कमजोर ईरान रहेगा, वो ईरान नहीं रहेगा जिसकी ताकत पहले हुआ करती थी? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है कि ईरान पर इकोनॉमिक एम्बार्गो पिछले कई सालों से, दशकों से अमेरिका और लेकिन सर जो वॉर कॉस्ट है उसको तो ईरान उठा रहा है, और ये जितना लंबा चलेगा ये दबाव और बढ़ेगा। ये नुकसान केवल ईरान के साथ नहीं है, ये नुकसान तो इजराइल के साथ भी है। इजराइल को भी आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर हानि हुई है और रीस्ट्रक्चरिंग में इजराइल को भी बड़ी मशक्कत करनी होगी। तो ये हानि, तो युद्ध तो हमेशा से ही हानि का कारक होता है। कुछ ऐसे देश होते हैं जिनको फायदा हो सकता है और फायदा हो भी रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात की उम्मीद करना कि निरंतर इकोनॉमिक एम्बार्गो के बावजूद भी प्रॉक्सी को ईरान लगातार मदद देता रहा, खड़ा करता रहा और वो युद्ध लड़ते रहे, तो ये उसके पास संसाधन है। अब ईरान बहुत बड़ा देश है, एक कहा भी जाता है कि सिविलाइजेशनल स्टेट है। ग्रेवयार्ड थियरी की बात आती है कि वहाँ पर जितने भी बाहरी शक्तियाँ आईं वो वहीं पर ख़त्म हो गई। तो ये इराक नहीं है कि अमेरिका ने इराक को ख़त्म कर दिया और ईरान बिल्कुल उससे अलग है। तो कहने का अर्थ कि चुनौतियाँ निश्चित रूप से गंभीर हैं। रीजनल और लोकल वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं निरंतर मजबूत होती जा रही हैं, खतरनाक होती जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कहना ये कमज़ोर ईरान उभर कर आएगा, हम उसका दूसरा पक्ष भी देखें। अगर अमेरिका की हार होती है, अमेरिका बिना कुछ निर्णय लिए वापस जाता है, तो ईरान हो सकता है कि एक मजबूत ईरान के रूप में, अपने रीजनल छत्रप के रूप में वो फिर से स्थापित हो सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन दबाव तो बन ही रहा है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहाने को अब ईरान मजबूर हो चुका है। ईरान की ऑयल स्टोरेज क्षमता खत्म होती जा रही है। नाकाबंदी की वजह से तेल निर्यात ठप पड़ा हुआ है और समंदर में तेल बहाने से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और होगा। ईरान की ऑयल स्टोरेज क्षमता खत्म होती जा रही है। नाकाबंदी की वजह से ईरान को परेशानी हो रही है। अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी जारी है और अमेरिका का हाल ही में यह भी बयान सामने आया, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि नाकाबंदी और सख्त हो सकती है। ये विकल्प भी है अमेरिका के पास। क्रूड ऑयल बहाने को अब मजबूर है ईरान। هزاران خرچنگ، لاک‌پشت، پرنده